हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा टॉपिक है टोटल डिफरेंशिएशन। एक और इसका टॉपिक है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो हम इसको देख लेते हैं, बहुत इजी है। क्या होता है कि जब कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट मतलब दो दो फंक्शन आने लगते हैं, दो या मोर देन टू फंक्शन, तो इनको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो उस पर यूज करते हैं हम टोटल डिफरेंशिएशन। तो होता क्या है कि जब u डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे और अपने आप ये एक्स वाई डिपेंड कर रहे हैं टी पे, मतलब जो यहाँ डिपेंडेंट एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, यहाँ एक्स वाई डिपेंडेंट बन गए, जो यहाँ इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट बन गए। तो फाइनल डिपेंडेंट और फाइनल इंडिपेंडेंट क्या हुआ? फाइनल डिपेंडेंट यू हुआ और फाइनल इंडिपेंडेंट टी हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या फाइंड करेंगे? हम डेल यू बाय डेल टी, क्योंकि फाइनल डिपेंडेंट तो यू है, फाइनल इंडिपेंडेंट टी है, या फिर डी यू बाय डी टी। क्या फाइंड करेंगे हम? लगता है कि पार्शियल चल रहा तो ये निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक ही डिपेंडेंट होता है और एक ही इंडिपेंडेंट होता है तो वो पार्शियल अपने आप ऑर्डिनरी जैसे काम करने लगता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दिया है कि x इक्वल टू ए कॉस टी दिया है, एक ही डिपेंडेंट है एक ही इंडिपेंडेंट है, तो इसका हम डेल एक्स बाय डेल टी निकालेंगे तो माइनस ए साइन टी, या डी एक्स बाय डी टी निकालेंगे तो माइनस ए साइन टी। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? जब एक ही डिपेंडेंट हो और एक ही इंडिपेंडेंट हो तो वो पार्शियल ऑर्डिनरी जैसा काम करने लगता है, इसलिए ये हमारा गलत है। आंसर भले सेम है। क्यों गलत है? क्योंकि एक ही डिपेंडेंट है एक ही इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन डब्ल्यू ऐसा कुछ होता, तब ये अपने आप पार्शियल निकलता है। इसको डेल एक्स बाय डेल टी और डेल एक्स बाय डेल डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट यहाँ एक से ज़्यादा आ गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है, छोटी सी बात जरूर है कि कब अपने आप पार्शियल ऑर्डिनरी जैसे काम करने लगता है। कब करने लगता है? जब एक ही इंडिपेंडेंट हो तो वो पार्शियल अपने आप ऑर्डिनरी जैसे काम करेगा। तो ये जो है यहाँ तो ठीक है, ये डिपेंड है दो पे, इसलिए यहाँ ऑर्डिनरी आगे पार्शियल आएगा। यहाँ इसके दो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इससे हमारा डेल यू बाय डेल एक्स निकलेगा और डेल यू बाय डेल वाई निकलेगा, क्योंकि विच इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन होती है, लेकिन यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका डी एक्स बाय डी टी निकलेगा और इसका डी वाई बाय डी टी निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाउ वी फाइंड फाइनल डिपेंडेंट u है और फाइनल इंडिपेंडेंट t है, ये निकालेंगे या डी यू बाई डी टी निकालेंगे? ये सोचने वाली बात है। हम इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे। देखिए, डिपेंडेंट तो खड़े ही रहेगा हमेशा, लेकिन इंडिपेंडेंट फाइनल एक होने के कारण हम इसका यूज नहीं कर सकते। हमें मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा और एक इंडिपेंडेंट होगा फाइनल तो हम डी यू बाई डी टी निकालने बोलेगा वो। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका फार्मूला, और ये कहानी अगर यहाँ पर मोर देन टू इंडिपेंडेंट होते तो ये हम डेल यू बाई डेल टी और डेल यू बाई डेल डब्ल्यू का यूज करने लगते हम, जो कि एक एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे इस बात को हम। तो डी यू बाय डी टी क्या हो जाएगा? ये इसके अंदर हमें इनको सेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा फार्मूला डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। ये दोनों कैंसिल होके इसी टाइप से बनने लगता है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि तो डेल यू बाय डेल टी डेल यू है, सॉरी जो डी टी है, तो ये ऐसा फॉर्मेट होता है टोटल डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना? अब ये पार्शियल होता तो ये डेल डेल से कट जाता, लेकिन उसी जैसा है। ठीक है, अब इसको दूसरे को सेट करना है, डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई, इसे कैंसिल होगा और नीचे क्या आएगा? डी टी। इस टाइप से ये किसका फार्मूला है? टोटल डिफरेंशिएशन का, जिसमें ये 1 2 3 4 चारों सेट हो गए। जैसे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और
x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू b sin t है, ठीक है ना। और इसने आया फाइंड du बाय dt, मतलब ऐसा आ गया क्वेश्चन। तो ये क्या होता है फार्मूला, हम थोड़ी देर बाद दिमाग लगाएंगे कि ऐसा होता है कुछ, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये u डिपेंड है एक्स वाई पे, तो पार्शियल लगेगा यहाँ ऑर्डिनरी लगेगा अपने आप। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेल u बाय डेल एक्स और डेल u बाय डेल वाई। अच्छा, डेल u बाय डेल एक्स क्या होगा, इसका 2x हो जाएगा, और डेल u बाय डेल वाई क्या होगा, 2y हो जाएगा। ये हमारे हाथ में है, फार्मूला बाद में लगाएंगे। और ये इससे क्या निकाल सकते हैं हम, dx बाय dt, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ए साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन टी। और इससे क्या निकाल सकते हैं हम, dy बाय dt, तो कितना आएगा b कॉस टी। तो फिर जो हमारे हाथ में था वो हमने पेन निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, नाउ du बाय dt कैसे निकालेंगे हम, डेल u बाय डेल एक्स, एक्स वाला सेट करना है, और यहाँ पर dx बाय dt, इन दोनों से कैंसिल होकर कितने बनेगा। अगला भी सेट करते हैं, डेल u बाय डेल y इंटू dy बाय dt। और अगर यहाँ z होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ भी कुछ z का एक टर्म होती, तो हम आगे बढ़ा देते, डेल u बाय डेल z इंटू डी जेड बाई डी टी, उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो बस हो गया, इसमें इनकी वैल्यू रख दी। ये कितना है, ये 2x है, और ये कितना है, ये है माइनस ए साइन टी, और ये है 2y, और ये कितना है b cos t। तो ये कितना आ गया फाइनल, माइनस 2ax साइन टी प्लस 2by cos t। ये क्या आ गया हमारा, du बाय dt, ऐसा आ गया, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि अगर दो यहां पर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर हम किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया, देखिएगा, मान लीजिए दूसरा जो है कि u डिपेंड कर रहा है कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z, ठीक है ना, तीन वेरिएबल हैं। और कैपिटल X अपने आप में स्मॉल x y z पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल Y अपने आप में स्मॉल x y z पे डिपेंड कर रहा है, और कैपिटल Z भी अपने आप में एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें पता है क्या निकलेगा, बी फाइंड, क्या निकलेगा, फाइनल इंडिपेंडेंट। यहाँ तीन है और इंडिपेंडेंट तो एक ही रहेगा, तो हम पता है डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है ना। ये स्मॉल वाले, बीच के तो कैपिटल वाले हैं, ठीक है ना। और क्या निकलेगा, डेल यू बाय डेल जेड। और जबकि यहाँ हम डी निकाल रहे थे क्योंकि हम एक ही निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया तो ये डेल निकलेगा। तो इससे तो पता है क्या निकलेगा, इससे तीन बात निकलेंगी, डेल एक्स, डेल कैपिटल एक्स बाय डेल एक्स, डेल कैपिटल वाई बाय डेल वाई, डेल कैपिटल एक्स बाय डेल वाई, और डेल कैपिटल एक्स बाय डेल जेड। इस तरीके से इसमें हो जाएगा डेल कैपिटल वाई बाय डेल एक्स, डेल कैपिटल वाई बाय डेल स्मॉल वाई, डेल कैपिटल वाई बाय डेल स्मॉल जेड। इस तरह से इसमें निकलेगा। तो फिर हमें इसको भी सेट करना है, इसको भी सेट करना है। तो जब हम डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ भी डेल है, ये भी डेल के फॉर्म में आएगा, ये भी डेल के फॉर्म में आएगा। तो क्या होगा, ये डेल यू बाय डेल एक्स और डेल एक्स बाय यहाँ कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि क्यों निकलेगा, क्योंकि ये डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स निकलेगा इसका, डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई निकलेगा इसका, और डेल यू बाय डेल कैपिटल जेड निकलेगा। इसलिए यहाँ डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स, ये प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई बाय डेल एक्स,
तो इससे ये कैंसिल, डेल यू बाई डेल एक्स बचा, ये इससे कैंसिल, डेल यू बाय इससे कैंसिल, डेल यू बाई डेल एक्स बचा। और जिसमें जेड भी है तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल कैपिटल जेड और डेल कैपिटल जेड बाय डेल एक्स। तो इससे निकलेगा ये। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पर y होगा तो यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ z होगा तो यहाँ पर z, यहाँ पर z, यहाँ पर z, क्योंकि x y z इसके तीनों इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, एफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई और z माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, फाइंड एक्स स्क्वायर यू एक्स, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स है, वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई है और जेड स्क्वायर डेल यू बाई डेल जेड है ये। तो यहाँ u डिपेंड कर रहा है दो फंक्शन पे, किसी इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं, लेकिन अपने आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तीन फंक्शन तीनों नंबर डिपेंड कर रहा है। तो हमने मान लिया ऐसे क्वेश्चनों को कि ये जो है ये कैपिटल एक्स है, मतलब y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, और इसको मान लिया कैपिटल वाई है, जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, ठीक है ना। तो फिर देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिखा था उसमें जेड ले लिया था, लेकिन यहाँ दो पर डिपेंड कर रहा है, कोई बात नहीं। एंड कैपिटल एक्स क्या हो गया, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, और कैपिटल Y क्या है, z माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू जेड। थोड़ा सा सिंपल किया हमने, इसको डिवाइड किया तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, अलग अलग डिवाइड किया तो हमने, ठीक है ना। और ये जो है कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन जेड, कितना हो गया। तो यहाँ पर एक्स और वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, तीनों पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा है, और कैपिटल एक्स किसका फंक्शन है, फाई से मान लें, स्मॉल एक्स वाई जेड, कैपिटल वाई भी किसका फंक्शन है, स्मॉल एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इससे हम कम से कम क्या निकाल सकते हैं, डेल, डी नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंस ज़्यादा आ गए, डेल बाय डेल कैपिटल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स, कितना आएगा इसका, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका तो जीरो हो गया, ठीक है ना। इसे कई बार किया हमने, कैसे हो गया, ये ऊपर गया तो एक्स की पावर माइनस 1 हुआ, फिर ये माइनस 1 आ गया, एक्स की पावर माइनस 2, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका कितना हो गया, जीरो हो गया। इस तरीके से डेल कैपिटल एक्स बाय डेल वाई, ये माइनस पहले से है तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा, और डेल कैपिटल एक्स बाय डेल जेड जीरो होगा, तो भले जेड तो है, इस दूसरे में जेड है तो इंडिपेंडेंट तो एक ही होता है, तो जेड यहाँ नहीं होगा, जीरो होगा। इस तरीके से इसका हमने क्या निकाल लिया, हमने डेल कैपिटल वाई बाय डेल एक्स कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका जीरो हो गया। डेल कैपिटल वाई बाय डेल वाई क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ नहीं है, रिस्पेक्टिव मैच नहीं कर रहा है। और डेल कैपिटल वाई बाय डेल जेड होगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये हमारे हाथ में था इतना निकालना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमें यू एक्स मतलब डेल यू बाय डेल एक्स निकालते हैं। नाउ देखिए, नाउ यू एक्स मतलब डेल यू बाय डेल एक्स कैसे निकालेंगे हम, हमें इसको भी सेट करना है हमें, तो इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को तो कैसे करेंगे हम, डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स बाय डेल एक्स, ये दोनों कैंसिल होकर इतना बन जाएगा, और प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई बाय डेल एक्स, ये सेट कर लिया हमने, ठीक है ना। ऐसा हमने सेट किया, तो फिर ये तो फंक्शन के फॉर्म में है, ये तो कुछ नहीं आ पाया, डेल यू बाय डेल एक्स क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ फंक्शन है, तो ये तो ऐसे उतार देंगे हम। देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स, और ये कितना है, ये है हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई, ये तो फंक्शन के फॉर्म में तो कुछ नहीं आ पाया। इसकी वैल्यू है हमारे पास डेल वाई बाय डेल एक्स कितनी है, माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर, सही है ना, इतनी है। ये क्या था हमारा यू एक्स। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो देखते जा रहे हैं, फिर वैसे ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे हम, तो देखते हैं क्या आता है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टी किया, मल्टी बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो यहाँ कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू यू एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, ये माइनस डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई, ये बचा हमारा। इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। इस तरीके से अब हमने क्या निकाला, डेल यू बाय डेल वाई, जिसको यू वाई बोलते हैं, मतलब डेल यू बाय डेल वाई। तो इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे हम, डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स और यहाँ डेल कैपिटल एक्स बाय डेल वाई, फिर प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई बाय डेल वाई। बार बार ये दोनों कैंसिल होंगे तो डेल यू बाय डेल वाई बचेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे ये दोनों, तो डेल यू बाय डेल वाई बचेगा। इस तरीके से अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम डेल यू बाय डेल जेड जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई बाय डेल जेड। इतने निकालेंगे, फिर बात करेंगे आगे। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स तो आया नहीं है, इसकी वैल्यू आई है, डेल कैपिटल एक्स बाय डेल वाई कितना है, ये 1/y स्क्वायर है, प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई, इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, ये 0 दिया है। तो ये क्या है हमारा यू वाई। अब किसका मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से वाई स्क्वायर का। तो ये वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर यू वाई कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स, इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ पर ये अपने आप क्या है, यू जेड है, तो ये डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स और इसकी वैल्यू आई है 0, ये डेल कैपिटल एक्स बाय डेल जेड, और ये है डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई और ये आया है 1/z स्क्वायर। तो देयरफॉर हमें जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो यहाँ तो 0 हो गया, ये कट गया, तो कितना गया, डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई, इसको हमने थर्ड मान लिया, अब हमने क्या, हमने ऐड किया, इसको ऐड किया हमने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, इन तीनों को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, हमने एडिंग फर्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड, तो यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर यू एक्स वाई स्क्वायर यू वाई और जेड स्क्वायर यू जेड, और जहाँ हमने यहाँ ऐड किया तो माइनस डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल डिफरेंशिएशन में अभी भले यू 2 पर डिपेंड था, एक्स वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पे, लेकिन जेड पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की। ओके, होमवर्क को देख लीजिए। तो मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि जेड डिपेंड कर रहा है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पे और कैपिटल एक्स डिपेंड कर रहा है अपना किस पे, यू और भी पे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी का तो इतना। तो निकालेंगे कैसे हम, इस क्वेश्चन का हम डेल जेड बाय डेल यू निकालेंगे, इस क्वेश्चन का हम डेल जेड बाय डेल भी निकालेंगे। फिर जब दोनों को माइनस करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो इस साइड जो वैल्यू आएगी जब कॉमन लेंगे तो ये कैपिटल एक्स लिखा है ना, कॉमन लेने के बाद ए की पावर यू प्लस ए की पावर माइनस भी आ रहा होगा, तब जाकर उसको कैपिटल एक्स लगाया है।
यहाँ डेल जेड बाई डेल वाई कॉमन लिया है और e की पावर माइनस यू प्लस e की पावर भी आ रहा होगा, तब हमने जाके ऐसा लगाया हुआ है। तो हम ऐसा आएगा तो x लगा देंगे, इस टाइप आएगा तो भी लगा देंगे। इस टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। ओके।